गांव के बाहर घने बरगद के पेड़ों के झुरमुट के पास रामदीन नाम का एक किसान रहता था। वह सीधा सादा और मेहनती इंसान था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह गुमसुम रहने लगा था। उसकी पत्नी सीता उसकी बदली हुई हालत को लेकर चिंतित थी। हर रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता, रामदीन चुपचाप उठता और अपने खेत की ओर चला जाता। सीता ने कई बार पूछा कि वह आधी रात को कहाँ जाता है, लेकिन रामदीन हमेशा बात टाल जाता। फिर एक रात, अजी, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो भला? देख, मैंने तुझे पहले कितनी बार समझाया है कि जब मैं बाहर जाऊं मुझे टोका मत कर, पर तू है कि मेरी एक बात नहीं सुनती। अजी, पर आप इतनी रात को बाहर क्यों जा रहे हो? ऐसा भला क्या काम आ गया है? मैं कई दिनों से आपको देख रही हूँ। आप बिना बताए रात में खेतों की तरफ चले जाते हो और बहुत ज्यादा परेशान भी रहते हो। आप बताइए, आखिर हुआ क्या है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तू मुझसे बार बार यही प्रश्न पूछकर मुझे परेशान मत कर। चल, अब मुझे जाने दे। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और डर झलकती थी। एक पूर्णिमा की रात सीता ने निश्चय किया कि वह रामदीन का पीछा करेगी। जब रामदीन आधी रात को उठा और खेत की ओर चल पड़ा, तो सीता दबे पांव उसके पीछे पीछे गई। चांद की रोशनी में खेत शांत और रहस्यमय लग रहा था। रामदीन खेत के बीच में पहुंचा और एक पुरानी सूखी कुएं के पास रुक गया। सीता एक झाड़ी के पीछे छुपकर सब कुछ देख रही थी। रामदीन ने कुएं के अंदर झांका और सीता ने देखा कि उसके चेहरे पर डर और निराशा के भाव थे। तभी कुएं के अंदर से एक धीमी कराहने की आवाज आई। सीता डर गई। क्या इस कुएं में कुछ छिपा था? क्या रामदीन किसी मुसीबत में फंस गया था? रामदीन ने कुछ देर तक कुएं में झांका और फिर धीरे धीरे वापस घर की ओर चल दिया। सीता भी चुपचाप उसके पीछे लौट आई। अगले दिन सीता ने रामदीन से फिर पूछा कि रात को खेत में क्या हुआ था। इस बार रामदीन टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे। अरे 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 सीता, हमारे खेत में जो कुआं है वह एक श्रापित कुआं है। क्या? श्रापित कुआं? अजी, आपके कहने का क्या मतलब है? रामदीन ने बताया कि कुछ महीने पहले जब वह खेत में काम कर रहा था, तो उसने कुएं के पास एक चमकती हुई चीज देखी थी। जब उसने पास जाकर देखा तो वह एक पुराना सोने का कंगन था। उसने कंगन उठा लिया और उसे घर ले आया। उस रात उसे सपने में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह रो रही थी और कह रही थी कि उसका कंगन चोरी हो गया है। उसे रामदीन को शाप दिया कि अगर उसने कंगन वापस नहीं किया तो उसके खेत में कभी फसल नहीं उगेगी और उसके घर में हमेशा दुख रहेगा। रामदीन डर गया था। उसने कंगन वापस कुएं में फेंक दिया, लेकिन तब से उसे हर रात उस बूढ़ी औरत की कराहने की आवाज सुनाई देती थी। उसे लगता था कि श्राप सच हो रहा है, क्योंकि उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी और घर में भी परेशानियां बढ़ रही थी। सीता ने रामदीन को दिलासा दिया और कहा कि उन्हें किसी पंडित या बड़े बुजुर्ग से सलाह लेनी चाहिए। अगले दिन वे गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी ने ध्यान से सुना और कहा, बच्चा, यह तो घोर संकट है। उस श्रापित कुएं का पानी अगर तुम्हारे खेतों में चला जाएगा तो खेत की सारी फसलें हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगी। फिर बाबा जी, हमें क्या करना चाहिए? अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए। हमारा जीवन आप ही के हाथों में है बाबा जी। बच्चा, इस कुएं का श्राप तभी दूर हो सकता है
जब तुम उस बूढ़ी औरत की आत्मा को शांति दोगे। पर वो कैसे होगा बाबा जी? उसके लिए तुम्हें कुएं के पास जाकर बूढ़ी औरत की आत्मा से माफी मांगनी होगी, तभी वह बूढ़ी औरत उस कुएं से आजाद हो पाएगी। रामदीन और सीता दोनों डरते हुए भी पंडित जी की बात मानने को तैयार हो गए। अभी पूर्णिमा की रात वे दोनों कुएं के पास गए। रामदीन ने हाथ जोड़कर उस बूढ़ी औरत की आत्मा से माफी मांगी और उसकी शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ देर तक सब शांत रहा। फिर अचानक कुएं के अंदर से एक ठंडी हवा निकली और एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, मैंने तुम्हें माफ किया। रामदीन और सीता ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने दोबारा खोली तो कुआं शांत था। उस रात के बाद रामदीन को कभी भी कराहने की आवाज नहीं सुनाई दी। धीरे धीरे उसके खेत में फिर से फसल लहलहाने लगी और उसके घर में सुख शांति लौट आई। उस दिन के बाद रामदीन और सीता ने कभी भी किसी अनजान चीज को नहीं छुआ और हमेशा दूसरों की भावनाओं का सम्मान किया। उन्होंने जाना कि लालच और डर इंसान को किस तरह की मुश्किलों में डाल सकते हैं।